बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि हज के सीज़न के दौरान जितने भी आज़मीन हज मिना, मुज़दलिफ़ा या दीगर इलाकों में मुकीम होंगे वो गैस के चूल्हे जलाने की उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इस बारे में वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी कर दिया है ताकि वह तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि लोकल लेवल पर या बैरून ममालिक से आज़मीन हज की सूरत में इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे वो किसी भी सूरत में गैस के चूल्हे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह तौर पर इस बारे में निशानदेही कर दी है क्योंकि अक्सर गैस के चूल्हे या दीगर जो भी चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक चूल्हों के अलावा होते हैं वो किसी न किसी बड़े मसले का सबब बनते हैं। लिहाजा एहतियात के तौर पर इन तमाम चूल्हों पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमा ट्रैफिक ने एलामिया जारी करके बताया है कि जद्दा, मक्का और ताइफ के इलाकों में इलेक्ट्रॉनिकली अब ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाएगा और ऐसे तमाम अफराद जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं या दीगर इस तरह की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं जिस पर इन्हें फौरी तौर पर कानून के मुताबिक जुर्माने और सजाएं दी जाएंगी। लिहाजा इस इलाके में रहने वाले तमाम अफराद बहुत एहतियात करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल इस्तेमाल न करें। सीट बेल्ट को लाजमी तौर पर पहनें ताकि आप हजरात अपने आप को सेफ रखें और दूसरों की हिफाजत के ज़ामिन भी बन जाएं। जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके बच्चे 6 साल की उम्र के ज़ायद हो गए हैं, सऊदी अरब में वो मुकीम हैं, लाजमी तौर पर इनके फिंगर प्रिंट करवा लें क्योंकि अगर वो फिंगर प्रिंट नहीं करवाएंगे तो इन बच्चों के अकामे तजदीद यानी रिन्यू नहीं हो पाएंगे और ना ही ये बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जिट, फाइनल एग्जिट और एग्जिट एंट्री वीज़े भी उस वक्त ही जारी किए जाएंगे अगर 6 साल बच्चों के फिंगरप्रिंट लाजमी तौर पर जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट होंगे। लिहाजा फौरी तौर पर इस सिलसिले में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि फैमिली के साथ मुकीम हैं वो रुजू करें, अदरवाइज बहुत सारी मुश्किलात इन्हें पेश आ सकती हैं। वज़ारत अमल ने एक बार फिर एलामिया जारी करके बताया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाते हैं और किसी वजह से वापस नहीं आ सकते, इन पर 3 साल की पाबंदी लग जाती है। ये पाबंदी कि सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में ख़त्म हो सकती है अगर वो अपने पहले कफील जिसके पास से वो पहले ही काम करते थे उसी से दोबारा से परमिशन लें और वो रिटर्न में वज़ारत अमल और जवाज़ात को इस बात का पाबंद बनाए कि ये जो बंदे को दोबारा बुला रहा हूँ ये लाजमी तौर पर उसी के पास आके काम करेगा, तो वो नया वीज़ा भी इशू करवा सकता है और एक लेटर देकर उस छुट्टी को एक्सटेंड भी करवा सकता है। ये वज़ारत अमल की जानिब से कुछ अहम मालूमात आई थी जो कि आप हजरात से शेयर कर दी हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए, अगर वो आना चाहते हैं तो अपने पहले कफील से फ़ौरन राब्ता करें। अगर वो एग्री होता है तो उसके तमाम प्रोसीजर वज़ारत अमल और जवाज़ात के पास मौजूद है और वहां से वो इस बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब में मौजूद जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनकी सख्त निगरानी की जाएगी और इनके म्यार को बेहतर करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वज़ारत सेहत ने मजीद कहा है कि ऐसी तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें सहूलियात फराहम करने से एंड टाइम पर इनकार करते हैं या उन्हें देर से उसके लिए अपडेट देते हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात को अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो इसकी शिकायत मुतल्लिका वज़ारत हेल्थ की हेल्पलाइन पर करें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सऊदी वज़ारत हज ने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब में जो हुज्जाज इकराम यानी आज़मीन हज आ रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
تاکہ وہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے بچ سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ حج 2019 کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 30,000 کے قریب عازمین حج کی آمد جاری ہے۔ عازمین حج کی رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں میں ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے تاکہ عازمین حج کو ایسے کاموں میں ملوث نہ ہونے دیا جائے جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات نہ ہوں۔ یاد رہے، حج سیزن میں سعودی حکومت خصوصی حج ویزے جاری کرتی ہے جو کہ صرف اور صرف حج کے لیے ہی کارآمد ہوتے ہیں، یعنی آپ حج ہی کر سکتے ہیں۔ حج کے بعد یہ لازمی ہے کہ حاجی حج کے بعد لازمی طور پر سعودی عرب سے چلے جائیں، لہٰذا حج ویزے میں کسی صورت میں بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس ویزے پر آنے والے کسی کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا حج ویزے پر آنے والے اگر کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قانون کے مطابق انہیں سزا ہوتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ حج ویزے کے بعد اگر کوئی حاجی واپس نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے قانونی ادارے فوری طور پر حرکت میں آتے ہیں۔ ایسے افراد کو قانون کے مطابق سزا اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ لوگ پھر کبھی بھی کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے کیونکہ اکثریت غیر ملکی افراد کی جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں موجود تھے جس کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، 34 لاکھ سے زائد افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ اس میں بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی جو کہ عمرے اور حج کے ویزے پر آئے تھے اور سعودی عرب سے واپس نہیں گئے تھے۔ اسیر ریجن سے خبر آئی ہے کہ غیر قانونی طور پر تعمیر مکانات کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سارے افراد نے حکومت کی زمین پر قبضہ کر کے اسے تعمیر کیا ہوا تھا جسے گرا دیا گیا ہے۔ 28 مختلف مقامات پر کارروائیاں جاری۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ صرف ساؤتھ ریجن میں موسم کی کنڈیشن کافی بہتر ہے جہاں ٹیمپریچر 25 سے 30 ڈگری کے قریب ہے اور ہلکی بارش بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سب سے زیادہ گرمی کی جو توقع ظاہر کی جا رہی ہے وہ دمام ریجن میں ہے، لہذا تمام افراد اس علاقے میں رہنے والے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ریال ریٹ بھی انشاءاللہ میں آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔